मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करते हैं, जिसके रचयिता हैं योगेंद्र देव जी। हमने जो मोक्ष मार्ग वाला जो अधिकार है उसके उस अधिकार के 74 हमने दोहे पढ़ लिए। उसके बाद का जो दोहे है 75 हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले वो विपुल जी का एक प्रश्न आया था कि जो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने की भूमिका में है, ऐसे जीव शुभ भाव में अवश्य लगते हैं, तो उनका जो शुभ भाव है वो कहाँ तक जाता है और क्या उसकी कोई कीमत नहीं? क्या तो कीमत तो बहुत है। वो शुभ भाव से जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उस समय में यानी करण लब्धि के आखिर तक उनका शुभोपयोग ही होता है, और जस्ट करण लब्धि के अंत में जाकर के वो एक क्षण के लिए शुभोपयोग भी हो जाता है, शुद्धोपयोग हो जाता है। शुभोपयोग छूट करके और शुद्धोपयोग हो जाता है, उन क्षणों में ही वो करण लब्धि का क्लाइमेक्स आता है। और उसको क्योंकि आत्मा में उस समय उसका जो जुड़ाव हो जाता है। देखो, ऐसा अपन नहीं कह सकते कि जो शुभोपयोग है वो सर्वथा कार्यकारी नहीं है। शुद्धोपयोग के लिए कार्यकारी तो अवश्य है, क्योंकि इतने उत्कृष्ट शुभोपयोग के धारी व्यक्ति को ही तो शुद्धोपयोग आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खाली एक हमारा फार्मूला था कि शुभोपयोग ही शुद्धोपयोग में कन्वर्ट होता है, ऐसा नहीं। ये तो पक्की बात है कि भूमिका तो उसकी है ही। कोई जो फुटपाथ पे बैठा हुआ व्यक्ति अचानक से सम्यक दृष्टि हो जाएगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो इसलिए वो भूमिका शुभोपयोग की भी जो होती है वो उत्कृष्ट भूमिका होती है ऐसे भावों वाले व्यक्ति के, जिस काल में उससे भी उपयुक्त ऊंची भूमिका आती है। उस काल में शुभोपयोग छूट करके, क्यों छूटता है शुभोपयोग? क्योंकि शुभोपयोग में भी किंचित जो है वो राग होता है, शुभ राग होता है। वीतराग देव आदि की जो है उपासना, उनका ध्यान, पंच परमेष्ठी का ध्यान, ऐसे भाव आते हैं। साधारण शुभोपयोग नहीं, असाधारण शुद्धोपयोग शुभोपयोग है। और जब वो भाव समाप्त होते हैं उस समय, और जब शुद्धोपयोग की बारी आती है तो ये भाव विकल्प भी छूट जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग नहीं होता, बाकी होता उसी व्यक्ति को हो है जिसको कि उच्च कोटि के विकल्प आने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये बात कही। दूसरी बात ये है कि वो जो शुभोपयोग है, जिनको कहा है कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन है या जो कुछ भी है, और वो हमारा नीचे की भूमिका में तो कार्यकारी है, ऊपर की भूमिकाओं में कार्यकारी नहीं। ये अपन ने पढ़ा था, देखो दोहा नंबर 65, उसका भावार्थ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 5 इंद्रियों के भोगों की वांछा को आदि लेकर, यानी शुरू करके 5 इंद्रियों के भोगों की वांछा को आदि लेकर संपूर्ण विभावों से रहित जो केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप परमात्म तत्व, उसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न जो परमानंद परम समरसी भाव, वही हुआ अमृत रस। उसके आस्वाद से पूर्ण जो ज्ञानमयी भाव, उसे छोड़कर अन्य व्यवहार प्रतिक्रमण, यानी आत्मा के चिंतन को, आत्मा के अनुभव के अतिरिक्त अन्य व्यवहार प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना के अनुकूल वंदन, निंदनादि शुभोपयोग, ये विकल्प जाल है। आप सोचो कितनी ऊंची भूमिका है, उसको भी वो विकल्प जाल कह रहे हैं।
वे पूर्ण ज्ञानी को करने योग्य नहीं है, प्रथम अवस्था में ही है, आगे नहीं है। समझे आप? तो वो जो मैं अपन उसकी बात कर रहे थे, जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, जब भी कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला होगा तो उसकी स्टेज ये तो आएगी ना, मिथ्यात्व से सम्यक में जाने के बीच में सम्यक सन्मुखी तो होगा ना वो। तो उस समय सम्यक सन्मुखी होने के समय उसका शुभोपयोग भी अच्छा खासा होगा, लेकिन उसके बावजूद जी शुद्धोपयोग में जैसी निर्विकल्प दशा होती है वैसी यहाँ निर्विकल्प दशा नहीं होती। यद्यपि वो विकल्प संसारी भोगाविधि भोग विलास आदि के संदर्भ में नहीं होते। तो राग क्या होता है उसमें? राग होता है देव शास्त्र गुरु का आलम्बन, पंच परमेष्ठी का आलम्बन, और दूसरी जो है भक्ति आदि के जो भाव, वो सारे उस उच्च कोटि के राग में शुभोपयोग की भूमिका में आते हैं। और जीव ऐसी भूमिका वाला ही तो ऐसा चिंतन कर पाएगा कि वो आलम्बन भी फिर छूट जाते हैं और वो शुद्धोपयोग में पहुंच जाता है। ठीक है ना? जैसे किसी आदमी को जो है कुछ पोलियो की बीमारी हो गई, कुछ और बीमारी हो गई, तो उसको पहले अपन क्या करते हैं, ये या बोलते हैं कि कौन कौन सी बीमारी होती जो जिसमें जो लकवा जो है जैसा हो, पैरालिटिक अटैक हो गया, और वो पैरालिटिक अटैक से उसको बहुत सारी एक्सरसाइज सिखाई गई। तो वो धीरे धीरे करके सबसे शुरू करता है, तो पहले वो कोई डंडी पकड़ता है, छड़ी लेकर के चलता है, वॉकर से चलता है, फिर उसके बाद उसको और थोड़ी स्ट्रेंथ दी जाती है, उस स्ट्रेंथ से फिर वो छड़ी भी छूट जाती है, बड़े वॉकर से छोटे वॉकर पर, छोटे वॉकर से फिर वो भी छूट जाता है, और वो स्वस्थ व्यक्ति की तरह चलने लगता। तो उसी तरह से जो शुभोपयोग की उत्कृष्ट भूमिकाओं में स्थित व्यक्ति शुद्धोपयोग को आने से पहले उसका सारे वो आलम्बन जो उसने लिए हुए थे, शुभोपयोग के जो आलम्बन है, जैसे वीतराग आदि की भक्ति भाव का आदि जो होता है, वो सब छूट जाता है, और छूटने के बाद वो शुद्धोपयोग में आता है। बहुत सिंपल है। तो बिल्कुल ही कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हैं। विपुल जी हैं उधर? चलिए कोई बात नहीं, अपना आगे चलते हैं, रिकॉर्ड में सुन लेंगे वो। हमारा 74 नंबर का, हाँ ये हो गया। तो आप देखो, अभी 75 में पढ़ेंगे, उसके पहले हमने 74 में ये पढ़ा था ना कि जल में चिकनापन है ही नहीं, जैसे जल में चिकनाई नहीं है वैसे बाहरी वेश में सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान के बिना महान तप करो तो भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि सम्यक ज्ञान का लक्षण वीतराग शुद्धात्मा की अनुभूति है, वही मोक्ष का मूल है। जब सम्यक ज्ञान बोल रहे हैं तो सम्यक ज्ञान में वो सारी चीजें आ जाती हैं गौण रूप से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोला ना। क्योंकि सम्यक ज्ञान का लक्षण वीतराग शुद्धात्मा की अनुभूति है, वही मोक्ष का मूल है। वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आदि से भिन्न नहीं है, तीनों एक हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि जब सम्यक दर्शन जीव, सम्यक ज्ञान जब जीव को होगा तो उसके उसके साथ साथ सम्यक दर्शन भी होगा ही होगा। और जब ये दोनों ही हैं, और जीव को हम क्या बात कर रहे हैं कि वो निर्विकल्प समाधि वाले भाव में आ गया है, अर्थात चारित्रिक रूप से भी देखें तो वो अब अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त कर चुका है, यही तो निश्चय चारित्र है। तो जब सम्यक ज्ञान आदि कहा जाता है तो उसमें तीनों आ जाते हैं। अब देखो आगे अगला अपन दोहा पढ़ेंगे। आगे निश्चय न कर आत्मज्ञान से बहिर्मुख, बाह्य पदार्थों का ज्ञान है उससे प्रयोजन नहीं सदता। देखो 75 नंबर का अपन पढ़ेंगे। जमनीय जमनीय बोहम बाहिरौ नाणिव कज्जुनतेण, दुख है कारण जीर्ण तौ जीवय होई खणेण। अर्थ दिया उन्होंने, आगे निश्चय नहीं कर, निश्चय कर
आत्मज्ञान से बहिर्मुख बाह्य पदार्थों का ज्ञान है, उससे प्रयोजन नहीं सधता, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर कहते हैं। आत्मज्ञान से बाहर यानी आत्मज्ञान से रहित शास्त्र वगैरह का ज्ञान भी है, उस ज्ञान से कुछ काम नहीं होता, क्योंकि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रहित तप शीघ्र ही जीव को दुख का कारण होता है। कैसे दुख का कारण होता है? भावार्थ में दिया है, निदान बंध आदि 3 शल्यों को आदि लेकर, मिथ्या शल्प है, शल्य है, ये निदान शल्य है, 3 शल्य होती है ना, निदान बंध आदि 3 शल्यों को आदि ले समस्त विषयाभिलाष रूप मनोरथों के विकल्प जाल रूपी अग्नि की ज्वालाओं से रहित जो निज सम्यक ज्ञान है, उससे रहित बाह्य पदार्थों का शास्त्र द्वारा ज्ञान है, उससे कुछ काम नहीं है। कार्य तो एक निज आत्मा के जानने से ही है। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि निदान बंध रहित आत्मज्ञान आपने बतलाया, उसमें निदान बंध किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले तो उन्होंने एक बात कही है कि आत्मज्ञान के अतिरिक्त होने वाला समस्त ज्ञान निरर्थक है। आप कितनी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ रखा है, छंद अलंकार और सब पूरी रचनाओं में, साहित्य में आप जो है टॉपर हैं, लेकिन उन सब से आपका इस वाली विधा में, मोक्ष मार्ग में कोई भी प्रयोजन सधेगा नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो बोलते हैं शास्त्रों का ज्ञान। अब शास्त्रों का ज्ञान अपन, जैसे गौतम स्वामी का के पहले जो इंद्रभूति नाम था उनका शास्त्रों का ज्ञान कम था क्या? उस समय उनकी लेवल के विद्वान थे ही नहीं। अगर होते तो उन्हें गणधर के लिए झूठ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने ज्ञान के धारी शास्त्रीय ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी चूंकि सम्यक नहीं था, आत्मिक दशा को प्राप्त होने वाला उस लेवल का ज्ञान नहीं था, खाली उसमें दिशा का ही फर्क था। लेवल तो बहुत ऊंचा था। आज दिशा परिवर्तन जैसे ही मानस्तंभ को देखकर हुई, और वो उनका जो उच्च कोटि का जो ज्ञान था वो गणधर के ज्ञान में परिवर्तित हो गया। तब तक वो कार्यकारी नहीं हुआ। चलो अपन उनकी बात करें कि वो तो साहब जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे। अब जैन लोगों में से कितने ही शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, जिनको ये सारे ग्रंथ, पूरे के पूरे ग्रंथ, जो बड़े बड़े प्रामाणिक ग्रंथ हैं, पंच परमागम, समयसार आदि, सब ऑलमोस्ट गाथाएं कंठस्थ हैं, और सब उनको द्रव्य संग्रह और पुरुषार्थ सिद्धोपाय और कौन सा ग्रंथ नहीं, गोमटसार आदि सबकी गाथाएं रटी हुई। लेकिन वो कहते हैं कि द्वादशांग वाणी का के 11 अंग वाला जो व्यक्ति है वो, और 11 अंग और 9 या 10 पूर्व तक का जो व्यक्ति, वो भी मिथ्या दृष्टि हो सकता। तो इसका अर्थ क्या है कि शास्त्रीय ज्ञान से अर्थ क्या है कि वो जो ज्ञान है जिस लेवल का भी बताया है, उसमें बाकी तो सारी दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन एक कमी क्या है कि वो आत्मा को छू करके आता नहीं। आत्मानुभव उसके अंदर में पहनेपन के साथ उपस्थित नहीं रहता। इसलिए उन्होंने लिखा, उससे रहित बाह्य पदार्थों का शास्त्र द्वारा ज्ञान है, वो कुछ काम नहीं का नहीं है। कार्य तो एक निज आत्मा के जानने से है। उस सिंहराज जी को जो जब उन्होंने संबोधा चारण रिद्धिधारी मुनि ने, तो उन्होंने पूछा क्या, भैया सिंह साहब आपके पास कोई डिग्री विग्री है, ग्रेजुएट हो क्या आप? हो तो हम अपनी बात चालू करें, नहीं तो आपको क्या समझाएं। उन्होंने बोला कि ग्रेजुएट तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन इतना हम जान गए हैं कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं। आपने जिस तरह से संबोधन दिया, उससे मेरी वो
मेरे बहुत छुपा हुआ जो ज्ञान था, मेरी जो लग ललक थी, मेरी लालसा थी स्वयं को जानने की, वो आज चरम पर आ गई है। मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना योग्य है, और मुझे पास कोई डिग्री नहीं। तो बोले यही एक चाहिए, बाकी डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं। तो इसलिए बाह्य, उनका बाह्य पदार्थों का शास्त्र द्वारा ज्ञान, उससे कुछ काम नहीं है। कार्य तो एक निज आत्मा के जानने से ही है। यहाँ शिष्य ने जो प्रश्न किया है कि आपने बोला कि आत्मा ज्ञान कैसा होना चाहिए, निदान बंध से रहित होना चाहिए। तो निदान बंध से रहित ज्ञान कैसा होता है, अपन ने पहले भी पढ़ा, अभी अपन और पढ़ेंगे। देखो इसको, इंद्रियों के भोगों से जिसका चित्त रंग रहा है, ऐसा अज्ञानी जीव रूप लावण्य सौभाग्य का अभिलाषी वासुदेव चक्रवर्ती पद के भोगों की वांछा करे, दान पूजा तपश्चरण आदि कर भोगों की अभिलाषा करे, वह निदान बंध है। चक्रवर्ती की अभिलाषा की थी तपश्चरण करते समय, तो बीच में ही रुक करके वासुदेव बन गए, नारायण बन गए, लक्ष्मण कृष्ण आदि बन गए, है ना, जो नियम से ही नरक में ले जाएगा। ये बात अलग है, उत्कृष्ट वो शलाका पुरुषों में उनका नाम आता है, कालांतर में तो मोक्ष जाएंगे, लेकिन उसी अगला भाव का जो बंध था वो नरक का हो जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इंद्रियों के भोगों से जिसका चित्त रंग रहा है, ऐसा अज्ञानी जीव रूप लावण्य सौभाग्य का अभिलाषी वासुदेव चक्रवर्ती पद के भोगों की वांछा करे, दान पूजा तपश्चरण आदि कर भोगों की अभिलाषा करे, वह निदान बंध है। मेरे हाथ में तपश्चरण का एक बहुमूल्य रत्न है, लेकिन उसके बदले में मैं मांग क्या रहा हूं, भाई साहब ये मेरे पास जो ये हाथ में 10 करोड़ का जो हीरा है, इसके बदले में मुझे एक मुट्ठी दाल दे दो। बोल बिल्कुल दे देंगे, कोई भी दे देगा। लेकिन आपका वो 10 करोड़ का हीरा क्या एक मुट्ठी दाल की कीमत रखता है? उसी तरह से जिस योग्यता के साथ, जिस लेवल के साथ वो व्यक्ति तपश्चरण में रत था, उसके मन में कहीं ऐसी अभिलाषा हो गई, किसी विमान को देखकर, किसी और तो भोग आदि को देख करके, कि मुझे भी ऐसी सामग्री प्राप्त हो जाए। तो तपश्चरण तो था बहुत ज्यादा, मांग ली छोटी सी चीज, क्योंकि बड़ी उससे बड़ी तो मिलने वाली भी नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी थी, और मांगा उसमें संसारी सुख आदि कोई भूमिकाएं मान ली। तो ये निदान बंध हुआ, और जिस निदान बंध से वो सामग्री प्राप्त होती है, उसके दो दो नुकसान हैं। एक तो वो तपश्चरण आपका फ्री में चला गया, पानी में चला गया। दूसरा, जो बंध वांछा पूर्वक होता है, विषय आदि की कामना होती है, पद की अभिलाषाएं होती हैं, वो सब नियम से ही संसार में रुलाने वाली खोटी गतियों में ले जाने वालों वाला ही होती है। तो ये हमारा निदान का अपन ने बहुत लंबा पहले भी पढ़ा था। तो तीन जो शैल होती है ना, माया, निदान और ये मिथ्या, वह निदान बंध है। सो यह बड़ा शल्य यानी कांटा है। इस शल्य से रहित जो आत्मज्ञान, उसके बिना शब्द शास्त्रादि का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, आत्मज्ञान के बिना। और आत्मज्ञान कैसा? जिसमें किसी तरह की आकांक्षाएं नहीं। देखो अपने अंदर भी बहुत सारी बार ऐसा आता है कि हमने शास्त्रों में पढ़ा कि भैया आत्मा का चिंतन जो है वही सबसे उत्तम है, चिंतन है। तो अपने मन में ये भी लगा रहता है कि ये आत्मा का चिंतन तो मैं करूंगा, और बैकग्राउंड में क्या पढ़ा है कि आत्मा के चिंतन से सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं, तो मुझे तो वही प्राप्त हो जो अब तक होता रहा प्राप्त, वो थोड़ा सा कम होता था, थोड़ा ज्यादा हो जाए ना, इसलिए मैं आत्मा का चिंतन कर। हमारा मन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम स्वयं भी नहीं जानते कि हमें कैसे कैसे भाव आते हैं। जिस समय हम पूजन आदि करते हैं,
तो हम लाख सोचते हैं कि अभी शास्त्रों में पढ़ा है, कुछ मांगना नहीं, लेकिन हमारे संस्कार इतने गहरे हैं कि वो अनजाने में ही अबुद्धि पूर्वक उन संस्कारों के बल से वैसी कामनाएं जागृत हो जाती हैं और फलता है मुझे वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने कहा इस शल्य से रहित, यानी भोगों की अभिलाषा की जो कामना है, इस शल्य से रहित जो आत्मज्ञान, उसके बिना शब्द शास्त्रादि का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। सारे शास्त्र पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रहित तप भी दुख का ही कारण है। क्यों दुख का कारण है? क्योंकि जो चीज आत्मा को छू के नहीं आई है और ज्ञान हो गया तो आपको अभिमान हुए बिना रहेगा नहीं। मैं इतने शास्त्र का ज्ञाता हूं, अरे उनका उनसे उनका मेरे से क्या मुकाबला। मैं इतना बड़ा पंडित और इतनी जगह पे मैं अपना प्रवचन करता हूँ, सारे संसार के लोग इकट्ठे होकर सुनते हैं, कितने लोगों का मैंने जो भला किया। ये सारे जो भाव आते हैं मान कषाय आदि के, वो सब ऐसे ही व्यक्तियों को आते हैं जिन्हें ज्ञान तो है लेकिन आत्मा से छू के नहीं गया, भेद विज्ञान पूर्वक हुआ नहीं, सम्यक ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए ऐसा समस्त ज्ञान दुख का ही कारण है। क्योंकि वीतरा अच्छा ज्ञान रहित तप से जो संसार की संपदाएं मिलती हैं वे क्षणभंगुर हैं। इसलिए यह निश्चय हुआ कि आत्मज्ञान से रहित जो शास्त्र का ज्ञान और तपश्चरण आदि हैं उनसे मुख्यता कर पुण्य का बंध होता है। उन्होंने क्या बोला, विपुल जी के जो प्रश्न था उसमें एक उसका एक पार्ट उत्तर ये भी है कि वो जो ज्ञानी है जिसने इतना सब कुछ किया, शास्त्र आदि के पूरा ज्ञान किया उसने, और वो पूजन भक्ति आदि समस्त अनुष्ठानों में लगा रहता है रात दिन, उसको कुछ नहीं मिलेगा क्या? आपने निस्सार कह दिया और उसको कोई काम का नहीं है ऐसा बोल दिया, तो वो इतनी मेहनत कर करके परेशान, आपने बोल दिया साहब कुछ नहीं मिलेगा। तो बोले बिल्कुल मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा ये अवश्य जानना। तो क्या बोला उन्होंने, इसलिए यह निश्चय हुआ कि आत्मज्ञान से रहित जो शास्त्र का ज्ञान और तपश्चरण आदि हैं उनसे मुख्यता कर पुण्य का बंध होता है। तो अगर हम उससे सेटिस्फाई हैं, भैया पुण्य बंध तो हो रहा है ना, और यही मुझे चाहिए था, तो आप वहीं के वहीं रह गए। आपने क्या प्राप्त किया? पहले आपको जैसे 1,000 रुपए मिलते थे वो आपको 1,00,000 रुपए मिलना शुरू हो गया, लेकिन है तो सब कूड़ा ही। तो इन्होंने क्या कहा, उस पुण्य के प्रभाव से जगत की विभूति पाता है और वे सब क्षण भंगुर हैं। इसलिए अज्ञानियों का तप और श्रुत, श्रुत माने स्वाध्याय आदि शास्त्रों के बारे में ज्ञान है, यद्यपि पुण्य का कारण है तो भी मोक्ष का कारण तो है नहीं। समझिए ना, तो उस पुण्य का क्या करूं मैं? राजा आदि का जो हेड होता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो चक्रवर्ती का जो पद है वो बहुत बहुत सारे बहुत बड़े पुण्य के उपलक्ष्य में प्राप्त होता है ना, मनुष्यों का राजा। और पुण्य कर लो तो इंद्रादि बन गए, तो रहोगे संसार में ही। तो इस पुण्य से कुछ लाभ नहीं है, इसलिए इसको मांगने की क्षण भंगुर जो संयोग है उनकी कभी मांग रखना मत, उनकी कभी चाहना करना मत। तो ये उन्होंने बताया कि समस्त प्रकार का पुण्य कितना भी ऊंचा से ऊंचा लगा लो, वो सारा ही संसार का ही कारण है और क्षणभंगुर है। आगे 75 के बाद देखो एक बार हम पढ़ेंगे 76। तमणीय नानुजी होइण
विजयण पवड्डहि राउ दिणयर किरण है पुरऊ जिये किम बिल सही तम राउ। क्या अर्थ है इसका? आगे, जिससे मिथ्यात्व राग आदि की वृद्धि हो वह आत्मज्ञान नहीं है, ऐसा निरूपण करते हैं। सिंपल बात है कि साहब मैं कैसे पहचानूंगा कि वो मेरा जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान नहीं है? उन्होंने एक तो मोटी मोटी परिभाषा बता दी कि जिससे मिथ्यात्व राग आदि की वृद्धि हो, जिस ज्ञान पूर्वक, जिस ज्ञान के उपयोग पूर्वक मुझे मिथ्यात्व की ही वृद्धि हो, मेरे राग आदि और बढ़ते रहें, तो समझ लो कि वो कार्यकारी नहीं है और वो आत्मज्ञान नहीं है, ऐसा निरूपण करते। हे जीव, वह वीतराग नित्यानंद अखंड स्वभाव परमात्म तत्व का परिज्ञान नहीं है, जिससे परद्रव्य में प्रीति बढ़े, सूर्य की किरणों के आगे अंधकार का फैलाव कैसे शोभायमान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भाई साहब, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आजकल, इतना मुझे ज्ञान हो गया है और मेरे मेरे समीप, मेरे सानिध्य में बहुत सारे लोग बैठते हैं, सैकड़ों लोग बैठते हैं, और मैं सबका हालचाल जानता रहता हूँ कि भाई साहब क्या हुआ, आपका घर कैसे चल रहा है, कि गृहस्थी कैसी चल रही है, बच्चे कैसे हैं, कौन क्या कमा रहा है। बहुत मजा आता है। तो वो बोले कि, और मेरी मेमोरी में वो सब बस गया है कि किसको क्या क्या है, कितने बच्चे हैं उसके, किसको घर में क्या व्यापार होता है, मैं वो पूछता हूँ, तो वो भी आनंदित होते हैं और मैं भी आनंदित होता हूँ। तो इस जानकारी, इस ज्ञान के बल से मुझे बहुत आनंद आता है। तो वो क्या बोल रहे हैं? ऐसा ज्ञान जिससे परद्रव्य में प्रीति बढ़े, सूर्य की किरणों के आगे अंधकार का फैलाव कैसे शोभायमान हो सकता है ना? होवे सबसे प्रेम जगत में मोह दूर ही रहा करे। प्रेम तो रखो, लेकिन प्रेम में और मोह में बहुत अंतर है। भावार्थ है, शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परम आनंद, उसके शत्रु पंचेंद्रियों के विषयों की अभिलाषा जिसमें हो, वह निज आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। अपन कहीं दो ज्ञानी मिलके बैठे, तो बैठे बैठे अपन वही सब गप्पे लगाए जैसे कि हम पहले लगाया करते थे, या आज जो है वो सारे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव जैसा करते हैं। 1 घंटे बैठे साहब, आज मजा आ गया साहब। क्या मजा आ गया? अरे साहब, वो आपको पता नहीं है, पहले हम लोग कहाँ एक ही जगह पे रहते थे, एक ही उसमें काम करते थे, और हम उनका सब याद करते हैं किसने क्या कहा था उस समय, किससे किसको क्या जो परेशानी हुई थी, और बहुत साहब मजा आया, बहुत ठहाके लगे आज, तो पुरानी बातें याद आ गई। और हमने तो साहब एक वो ग्रुप बना रखा है अपना पुराना, बीच बीच में मिल लेते हैं छात्र सभा से, जब फुर्सत मिलती है तो जाकर खूब पुरानी सब बातें याद कर करके, अच्छी बुरी, बहुत मजा आता है। क्या मजा आता है? क्या प्राप्त कर लोगे इससे? उन क्षणों को जो कि सत्संग में बदले जा सकते थे, हमने अपने ही सत्संग को कुसत्संग बना दिया। काहे का सत्संग? उनको भी आपने उन सांसारिक भावों में डुबो दिया और अपने भी आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम विकसित किए। काहे का सत्संग? तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, अपन बड़े बड़े आजकल चलता ना साहब, वो एल्यूमिनी हो रही है साहब, वो सब पुराने मित्र हैं, इतने इतने साल पुराने, वो मिलेंगे, उनकी पार्टियां हो रही हैं, उनका खाना पीना हो रहा है, पुरानी बातें याद आ रही हैं, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन ये सब हमारी अज्ञान दशा में हो रहा हो तो ठीक है। ज्ञानी दशा में जब हमें ये ज्ञान हो गया कि एक एक पल कीमती है, उन क्षणों को, उन विषयों को, उन घटनाओं को याद कर करके, साथ साथ जो है विषयों का सेवन करते, उन क्षणों को गमाओ मत। समय बहुत कम है। इस उम्र में जब हम एल्यूमिनी के चक्कर में पड़ते हैं, तो उस उम्र में तो दूसरी एल्यूमिनी की बात करो, कहाँ फंस रहे हो? तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न
जो वीतराग परम आनंद उसके शत्रु, पंचेंद्री के विषयों की अभिलाषा जिसमें हो, वह निज ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। जिस जगह वीतराग भाव है वही सम्यक ज्ञान है। इसी बात को दृष्टांत देकर दृढ़ करते हैं। सो सुनो हे जीव, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे अंधेरा शोभा नहीं देता, वैसे ही आत्मज्ञान में विषयों की अभिलाषा नहीं शोभती। आत्मज्ञान में विषयों की अभिलाषा और आत्मज्ञानी हो, ये दोनों चीजें विपरीत हैं, ऐसा ये हो नहीं सकता। अंधकार को के सामने प्रकाश आ जाए तो अंधकार टिकेगा क्या? तो ये दोनों चीजें विपरीत हैं। यह निश्चय से जानना, शास्त्र का ज्ञान होने पर भी, देखो क्या बढ़िया टेस्ट बताया, शास्त्र का ज्ञान होने पर भी यदि निराकुलता ना हो और आकुलता के उपजाने वाले आत्मिक सुख के वैरी रागादिक जो बुद्धि को प्राप्त हो, तो वह ज्ञान किस काम का? साहब, जब से मैंने शास्त्र का अध्ययन शुरू किया है मेरी आकुलताएं बढ़ गई, मैं आकुल व्याकुल रहता हूं, ऐसा संभव है क्या? तो बोले तुमने फिर जो है शास्त्र जैसे पढ़े जाते हैं वैसे पढ़े ही नहीं। कोई कहे कि साहब मैंने 1000 वाट का बल्ब जलाया, मैं सूरज की रोशनी में खड़ा रहा, लेकिन अंधकार के कारण मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया, मेरा कुछ काम ही नहीं हुआ, ऐसा संभव है क्या? तुम खड़े ही अंधकार में थे। उसी प्रकार किसी को अगर ज्ञान होने पर भी आकुलताएं बनी रहें, तो ज्यों ज्यों ज्ञानी होता जाए वो शिकायत करे कि मेरी आकुलता बढ़ रही है, तो इसका अर्थ ही ये हुआ कि उसने वास्तव में ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं। तो ज्ञान तो कुंजी है, निराकुल होने का पूरा सामान है। तो इसलिए उन्होंने कहा ज्ञान तो वह है जिससे आकुलता मिट जावे। इससे यह निश्चय हुआ कि बाह्य पदार्थों का ज्ञान मोक्ष फल के अभाव से कार्यकारी नहीं है। ये जो अपन पढ़ते हैं 7 तत्वों के बारे में, और साहब फलानी जगह इतने द्वीप हैं और इतने समुद्र हैं और 2.5 द्वीप में लोग रह रहे हैं और इस 7 पृथ्वियां हैं और ये है सिद्धशिला इतनी ऊपर है, ये सब जानने से क्या लाभ है? किसके लिए जान रहे हो? इतने इतने समुद्र हैं, इतने तालाब हैं, इससे क्या लाभ होने वाला? बहुत सारे लोग तो ये समझते नहीं है कि वो तत्वार सूत्र में दिया है वो सब पढ़ना है, वो पढ़ने से जो है ज्ञान होगा और ज्ञान होने से हमको मोक्ष हो जाए। बोले भैया ये क्यों पढ़ रहे हो? बोले सब दिया है किताब में तो पढ़ रहे हैं ना। बोले बाकी के चैप्टर क्यों छोड़ दिए? बोले बाकी के छोड़ दिए तो क्या हुआ, 80-90% तो पढ़ लिया ना। हमसे आप पूछ लो जवानी, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कहाँ कहाँ क्या नदियां बह रही हैं, कैसे खंड होते हैं, कहाँ विदेश क्षेत्र, सब बताया हमको। और आपके तत्वार सूत्र में ही तो लिखा है, हमने कोई दूसरे ग्रंथों में थोड़ी पढ़ा। और आप बोल रहे हो कि आपका ज्ञान निरर्थक है। ऐसे कैसे निरर्थक है? आप वो मुनियों के लिए जो जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं उनके ऊपर आप बोल रहे हो? भैया उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने जो जो कुछ लिखा है वो सब किस अपेक्षा से लिखा है ये भी जान लेना। वो जो 3 लोक का जो वर्णन लिखा है उसके पीछे भी रहस्य यही है कि उन सबको जानकर मैं कहाँ खड़ा हूं, कहाँ पड़ा हूं, कहाँ सड़ा हूं, इसका ज्ञान मुझे हो जाए और मैं इस दलदल से निकल करके जो सिद्धशिला मैंने जानी ऐसी ज्ञान में, वहां आकर के मैं भी स्थापित हो जाऊं। ये संपूर्ण जानकारी इसके लिए है, खाली अपना ज्ञान बघाड़ने के लिए नहीं है कि मुझे इतना सब पता है कितने द्वीप है, कितने समुद्र हैं। वो सारी जानकारी मात्र इसके लिए है कि मुझे अपनी लोकेशन, अपना अस्तित्व, मेरी ये क्षणभंगुर पर्याय, इन सब का ज्ञान हो जाए। हम ये रहस्य समझते नहीं। उन्होंने क्या लिखा इसलिए, इससे निश्चय हुआ कि बाह्य पदार्थों का ज्ञान मोक्ष फल के अभाव से कार्यकारी नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसलिए सारा जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान हमारे बहुत सारे मुनि हैं, सब कहां तक पढ़े हैं? बोले 6ठी क्लास तक।
तो आपके मन में यह आएगा, अरे ये छठी क्लास वालों से क्या पढ़ना, मेरे को देखो मैं तो ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, क्या क्या हूँ। लेकिन ये सारा लौकिक ज्ञान उस लोक में काम नहीं आता। और जिन्हें इस बात की समझ आ गई है वो अपनी तमाम तमाम पीएचडी की डिग्रियां सरेंडर करके और मोक्ष मार्ग पर एक शिशु की भांति लग जाते हैं। कितने आजकल आप पढ़ोगे साहब, वो यूएस में जॉब था उनका, करोड़ों रुपए का पैकेज था, छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली या उत्तम श्रावक बन गए। क्यों बन गए, पागल है क्या? तो देखो आगे चलते हैं। 77 नंबर एक और पढ़ेंगे। अप्पा मिल्लिबी नाणिय अण्णु न सुंदरु बत्थु तेन न विषय मनुरमयी जानंत है परमत्थु। आगे, ज्ञानी जीवों के निज शुद्धात्म भाव के बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य नहीं है, ऐसा दिखलाते हैं। ज्ञानी कहते किसे हैं? लौकिक ज्ञान वाला ज्ञानी नहीं। ये जहां जहां ज्ञानी शब्द का इस्तेमाल किया है वहां न केवल सम्यक दृष्टि की बात है, बल्कि सम्यक चारित्र भी जिन्होंने अपना लिया है उनको ज्ञानी कहा है ना। ऐसे भावलिंगी संत आदि हैं, मुनि हैं, उनकी बात। तो आगे, ज्ञानी जीवों के निज शुद्धात्म भाव के बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य नहीं है, ऐसा दिखलाते हैं। आत्मा को छोड़कर ज्ञानियों को अन्य वस्तु अच्छी नहीं लगती, इसलिए परमात्म पदार्थ को जानने वालों का मन विषयों में नहीं लगता। भावार्थ है, मिथ्यात्व रागादि के छोड़ने से निज शुद्धात्म द्रव्य के यथार्थ ज्ञान कर जिनका चित्त परिणत हो गया है, ऐसे ज्ञानियों को शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं भासती, है ना। ऐसे ज्ञानियों को क्या अच्छा लगता है? शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं दिखाई देती, इसीलिए उनका मन कभी विषय वासना में नहीं रमता। ये विषय कैसे हैं? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के शत्रु हैं, ऐसे ये भव भ्रमण के कारण हैं। काम भोग रूप 5 इंद्रियों के विषय, उनमें मूढ़ जीवों का ही मन रमता है, सम्यक दृष्टि का मन नहीं रमता। सम्यक दृष्टि जो है उनको वही कंपनी जो पहले थी उनके पास, अगर वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं आत्मा की ओर, तो वही कंपनी उनको भारी लगने लगती कि भाई साहब क्या हो, पहले तो अपन कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, सब संगी साथियों की, ऑफिस की, ये वो सब बातें, आपको क्या हो गया? आपको इस बारे में बात ही नहीं करते, कैसे दोस्त हो आप? बोले भैया दोस्त तो अपन अभी भी हैं, लेकिन खाली दिशा बदल गई। आप इस दिशा में चलो तो हम परम मित्र हैं। हम तो जैन धर्म के अनुयायी हैं जिसमें प्राणी मात्र भी हमारा मित्र है, लेकिन मित्रता किस जाति की है उसका स्वरूप समझना, अब हमारी दिशा और दशा दोनों बदल गई। ऐसा भाव रख करके इसलिए उन्होंने कहा शुद्ध परम दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के वो शत्रु हैं। कैसे हैं? सम्यक दृष्टि जिन्होंने वीतराग सहजानंद अखंड सुख में तन्मय परमात्मा तत्व को जान लिया है। वो टोडरमल जी जो हैं उनके बहुत सारे मित्र थे बचपन के, वो उनको चिट्ठियां लिखा करते थे, उस समय चिट्ठियां चलती थी और कई कई दिन में चिट्ठी पहुंचती थी। ऐसे उनने एक रहस्यमय चिट्ठी लिखी थी, कभी मैं आपको सुनाऊंगा वो चिट्ठी, जिसमें क्या प्रश्न पूछा था, और उस प्रश्न को समझने में हमको ये समझ नहीं आता कि इसमें क्या कमी थी, लेकिन टोडरमल जी ने उसका संबोधन दिया और उसको संबोधन बड़े प्यार से किया
कि भैया इसमें थोड़ी सी ये शंका है, आपको जो थोड़ा जो आपने लिखा है उसमें एक थोड़ी सी चीज जो है वो आपने ठीक से समझी नहीं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के ऊपर एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लिखे भी गए हैं। हमारे भाव में, हमारी भाषा में इतनी सारगर्भिता होनी चाहिए कि उसके अंदर का एक एक शब्द हमें इस जगत से हटाने में समर्थ हो, तब वो हमारी मित्रता है। बाकी क्या मित्रता है। इसलिए यह निश्चय हुआ कि जो विषय वासना के अनुरागी हैं वे सब अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी जन हैं वे विषय विकार से सदा विरक्त ही हैं, और उन्हें उन अपने मित्रों से भी उस विरक्ति का ही आदान प्रदान करने का भाव बना रहता। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जी, ये शुरू में आपने जो विपुल जी के क्वेश्चन का विवेचन किया था इसके बारे में कहना चाहता था कि राजा श्रेणिक थे, उन्होंने जब वो मरे हुए सांप को महाराज जी के गले में डाला था जी, उस समय उनके क्या भाव थे, और उसके बाद मुनिश्री ने उनको जो देशना दी कि क्या भाव रहे, इसका विवेचन करेंगे तो विपुल जी के सवाल का शायद पूरा उत्तर मिल जाएगा। हाँ विपुल जी, कुछ अभी कल अपन चर्चा कर रहे थे, आज भी मैंने कुछ बताया है, शायद उस टाइम आप नहीं रहे होंगे, तो अभी कुछ आपको और कुछ शंका हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। नहीं सर, मैं था वो उस टाइम पे वो म्यूट नहीं हो पा रहा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अच्छा। लेकिन आज तो क्लियर हो गया, मतलब आपने ये क्लियरिफाई कर दिया कि उसमें भी श्रेणी है, मतलब उसमें भी शुद्ध भावों में भी थोड़ा कैटेगरीज हैं। हाँ। तो अगर ऐसा है तो फिर क्लियर हो गया, दैट्स क्लियर। शुद्ध भाव नहीं, शुभ भाव। शुद्धोपयोग की जो कैटेगरी अपन ने बात शुभ में, हाँ शुभ में, हाँ शुभ भावों में भी कैटेगरी, शुभ भाव में भी कैटेगरी बहुत है। अशुभ की कैटेगरी तो अपन जानते ही है, अशुभ में कितनी सारी कैटेगरी है, ऐसे ही शुभ में भी कैटेगरी है। यहाँ तक कि शुद्ध भावों में भी उनके लेवल के अनुसार, जैसे सप्तम गुण स्थान वाधारी में के अंत में जो उनका शुद्धोपयोग होता है उसमें, और श्रेणी आरोहण वालों में उसमें भी छपक श्रेणी वाले के भाव अलग होते हैं, देन उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले के भाव अलग होते हैं, अलग अलग गुण स्थानों वाले के शुद्धोपयोग में भी फर्क होता है। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान के भावों में भी फर्क होता है। हाँ सर, मेरा भी ऐसा ही मानना था, लेकिन वो बिकॉज वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन आपने क्लैरिफाई हो गया। बहुत बढ़िया। तो देखो अभी अपन को ये बात अपन को ध्यान में रखनी है कि हमारे जिस तरह अशुभ भाव में, बोले साहब मेरे अशुभ भाव ऐसे थोड़ी है कोई जैसे तो कोई मर्डर करने वाला है उस जैसे भाव थोड़ी मेरे। बोले फिर कैसे हैं आपके भाव? बोले मेरे भाव तो सब गाली देने के भी नहीं है, तो फिर भी है तो अशुभ भाव, तो फिर क्या है? बोले साहब मुझे कई बार ऐसे खोटे परिणाम आते हैं कि जो ऐसा कर रहे हैं उनको अवश्य सजा मिलनी चाहिए, ये भी एक अशुभ का भाव है। तो कितनी कैटेगरी हो गई, कहां से लगाकर कहां तक के अनंत भेद हैं, अशुभ के भी हैं, शुभ के भी हैं, और शुद्ध भावों में भी कैटेगरी पड़ती है। ठीक है सर। तो आज का जो अपन ने जो चर्चा करी उसका जो है मूल समरी कोई बताए, चलन जी बोलिए। तो समरी यही है कि योगेंद्र देव जी तो हर दृष्टिकोण से एक ही बात बोल रहे हैं कि आपको यदि मोक्ष लेना है, निर्वाण लेना है, तो ये सारी चीजें जो हैं सब एक लेवल के बाद में सारी की सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती, तुच्छ हो जाती हैं, क्योंकि फिर उनका कोई मतलब ही नहीं रहता है। जो अभी हम लोग शुभ भाव और जो कर रहे हैं, हमको उस लेवल के लिए जाने के लिए तो उसमें भी वही है कि उसमें भी वो कोई वांछा नहीं है, जो जाने का उसमें भी कोई वांछा नहीं होनी चाहिए। वहां पर भी हमारा सहज में ही रहना है, सहज में ही आगे बढ़ते चले जाना है और आपका हो जाना है। सम्यक ज्ञान के क्या लक्षण अपन ने पढ़े कि वो सम्यक ज्ञान जब आता है तो जीव को क्या क्या प्राप्त हो जाता है, उसकी दशाएं कैसी हो जाती हैं, और जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि ये सम्यक ज्ञान ही है।
तो सम्यक, तो वही तो, जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो फिर जो आज जो ये जो हम लोगों को जो हम शुभ लाभ और जो शुद्ध अभी जो बात कर रहे हैं, तो बात हमारी मतलब ही नहीं रह जाती है फिर उसकी। सर फिर हम ऐसा है, हाँ बोलिए। तो ज्ञान की बात की है, जिसको सम्यक ज्ञान हो जाता है उसका पर चीजों के ज्ञान से विरक्ति हो जाती है। हाँ। पर चीजों के ज्ञान में उसका मन ही नहीं लगेगा, तो अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ। उसको तो आत्मा के शुद्ध भाव के जो सम्यक ज्ञान है उसी में उसकी आस्था रहेगी, उसी में उसकी रुचि रहेगी। यही इस आज के जो प्रवचन में आपने बताया। जी। चाहे ज्ञानी कितना बड़ा हो जाए, हाँ। अगर वो ज्ञान पर का ज्ञान है, ठीक है, चाहे कितनी पीएचडी की डिग्री ले ले, चाहे कितना ही शास्त्रों का ज्ञान हो, शास्त्रों को पढ़ के पूरा रटा हुआ हो सब कुछ, मगर जब तक वो आचरण में नहीं आएगा, जब तक सम्यक ज्ञान में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक निज आत्मा के शुद्ध भाव में परिवर्तन नहीं होगा, तो उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। और ज्ञान के, अब ठीक कहा आपने, और ऐसे ज्ञान के आने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं? हम और दुखी हो जाते हैं क्या? नहीं, अगर ऐसा ज्ञान वास्तव में आचरण में आएगा तो दुखी होने का तो सवाल ही नहीं है। वहां तो अनंत सुख के सुखी जो हो वहां चलेंगे, आकुलताएं कम बड़े होने लगेंगी। वो अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। जी। और हमारे कौन से मुनि हैं जो हमको लालसा इतनी बढ़ेगी कि आप उसमें फिर रमते ही चले जाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं शरण जी? हमने आज तक कोई मुनि नहीं देखा जिसको हम उदास देखा हो या जिसको हमने व्यथित देखा हो। वो कभी भी ऊर्जावान रहते हैं, कभी भी वो रहते हैं जहां भी दस। तो उसका मतलब ही है बिल्कुल कि सही कह रहे हैं आप। जो सुख उनको मिल रहा है वो उसका अनुभूति ही अलग होती है। अनुभूति सुख वहीं से चालू हो जाता है। जैसे वीतरागता बढ़ेगी तो आपकी सुख की अनुभूति बढ़नी ही है, नियम से होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन सिद्धांत बात यही है कि आपको वीतरागता पहले आनी ही चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं चलेगी। क्या हरभजन साहब? बहुत बढ़िया लग रहा है सर मेरे को जो डिस्कशन चल रहा है। बस एक ही चीज है हाँ। तो मेरे समझ में आई इतने डिस्कशन से जो है कि कोई भी ज्ञान इंक्लूडिंग शास्त्र ज्ञान तक, जब तक के आप आत्मा के थ्रू नहीं आते, आत्मा के ज्ञान के थ्रू नहीं आते हैं, इतना श्रेयस्कर मोक्ष मार्ग में नहीं है। जी। मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है कि जो भी ज्ञान हो वो भी आत्मा के थ्रू आए, आत्मज्ञान के थ्रू आए, अपने को समझ के आए। बस नहीं, अपन एक प्रश्न हर एक चीज में लगा है जो भी अपन पढ़ रहे हैं। ये शास्त्र तो चलो ये तो प्योर माल है, दूसरे शास्त्र भी हम पढ़े हैं जिनमें इनडायरेक्टली आत्मा की बात कही गई हो, तो उनमें जो सूखा सूखा जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि तत्वार सूत्र के कुछ जो चैप्टर हैं उसमें आपको संसार की रचना के बारे में बताया है, कितने नदी नाले हैं, कितना क्या है, कहाँ कहाँ क्या स्थित है। तो ये सब पढ़ के कभी हमको ऐसा नहीं लगता कि इनसे मेरा क्या भला होने वाला है? नहीं, भला तो नहीं होगा, मगर हमें थोड़ा इतनी अनुभूति तो होती है कि भाई ये संसार किस तरह से बना हुआ, इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है। तो उससे उससे लाभ, इससे मोक्ष मार्ग में कोई लाभ नहीं होगा, ये तो निश्चित बात है। मगर उसमें नुकसान भी नहीं है। उससे हमको कम से कम ये मालूम तो पड़ता है, हमारे को मालूम पड़ता है पर क्या है और हम क्या है, और पर किस तरह से व्यवस्थित किया हुआ है संसार को चलाने के लिए। बताओ, कोई बताओ इसमें कि हाँ, इनको जानने से क्या लाभ होता है? मैं इस बात को कहना चाह रहा था जी। कि सिद्धांत रूप से ये बात मतलब जानकारी आ रही है, पढ़ने में आ रही है, या हमको पूरी जानकारी हो जाए, पूरे राजू और पूरे उसको हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब तक हम, क्योंकि ये एक नॉलेज है जो शास्त्रों में लिखी है, हमने पढ़ी है, बट ये नहीं भी पढ़े होते और हमारा वेद विज्ञान हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम आगे बढ़ जाते थे। चलो सरिता जी बताओ, ये सब जो जानकारी जो दी है, तत्वार सूत्र की अपन बात करें, उसके ज्यादातर चैप्टर्स में ये सब डिस्क्रिप्शन है, जो पूरी ज्योग्राफी है संसार की वो बताई गई है, सिद्धांत वगैरह भी बहुत सारे दिए हैं। तो ये सब ज्योग्राफी पढ़ने का क्या लाभ है? कुछ लाभ है क्या? लाभ तो होगा, हम कहाँ कहाँ से भटकते आ रहे हैं, तो ये भी एक ज्ञान तो होता है कि इतना है। और यहाँ से आके आज जैसे आज हमने को बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है,
तो आज ही में उसके पढ़ रहे थे कि इतने अनुष हैं, इतने ग्रेबैक हैं, और अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो हम फिर से भटकते हुए फिर वहां तक पहुंच के भी हम यहाँ आ गए वापिस। तो जागृति का मुझे तो ये लगता है, मेरे को बहुत ज्यादा रुचि नहीं आई मैं, पर ये लगता है कि इतने भटकते हुए हम आज यहाँ तक तो आए कि हम इतना समझ पा रहे हैं, और बाकी मुझे इतना ज्ञान नहीं है उस बारे में। देखो ये एक पॉइंट जो मिसिंग, एक पॉइंट मिसिंग है, मैं उसकी खोज कर रहा हूँ, उसका उत्तर खोज रहा हूँ। सर मैं बताऊँ ना सर? हाँ बताइए सर। मेरे हिसाब से वो सबकी जानकारी इसलिए दी गई है कि आप इन सब जगह हो के आ गए हो, लेकिन जो चीज मोक्ष जाने के लिए ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है। मैं 3 लोक में हर जगह रहा हूँ, मैं उस अवस्था में भी रहा हूँ, मैं देवता भी रहा हूँ, उधर भी रहा हूँ, मैं इसमें भी रहा हूँ, हर अवस्था में मैं रह चुका हूँ। लेकिन ये मोक्ष के लिए मेरे हितकारी नहीं है। ये मुझे यहाँ वहाँ भटकने की अब जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख चुका हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ चीजें। मुझे मोक्ष के लिए यही हितकारी है जो समझ ज्ञान समझ चाहे के थ्रू है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं भटकू नहीं कहीं पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी काफी आप क्लोज भय भी लगा था, आज ही पढ़ा है उसको, थोड़ा भय भी लगा था पढ़ के कि इतना ऊपर भी पहुंच के लोग फिर से नीचे आते हैं। हाँ। जहाँ पे भावों की इतनी विशुद्धि रहती है। देखो अभी बहुत बढ़िया आप लोगों ने कहा। इसके अलावा अभी जैसे अपन घुमटसार आदि ग्रंथ पढ़ते हैं जिसमें गणित बहुत लंबा चौड़ा गणित है, और छपरासार आदि हैं, ये सब जो चीजें हैं जिनमें बहुत बहुत क्लिष्ट चीजें हैं, कर्मों के बारे में, कौन कौन सी प्रकृतियां होती हैं, उन प्रकृतियों की कौन सी सब प्रकृतियां होती हैं, उनका बंध कैसे होता है, कौन से गुण स्थान में कौन सी चली जाती है, कौन सी रह जाती है, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं, कभी हमारे मन में ऐसा नहीं आता कि इन सबको जानने का क्या फायदा, क्यों इसमें उलझा जाए, ये किसके लिए लिखे गए ये शास्त्र, किसको लाभ होने वाला है? बताओ, थोड़ा अपना ध्यान लगा के बताओ कि ये क्यों लिखे गए होंगे, क्या लाभ हो? पर वो मेरा ऐसा मानना है कि वो हर जीव के लिए अलग अलग लेवल होता है। इन शॉर्ट तो कोई जरूरी नहीं है, इनके जाने बिना भी मोक्ष को जाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ। लेकिन इट इज नॉट अ ये फंडामेंटल मतलब सबके लिए ट्रू नहीं है। किसी को डिटेल में चाहिए, किसी को शॉर्ट में एक काम चल जाता है, और जिसको डिटेल में चाहिए वो भी मोक्ष मार्ग में जा सकते हैं। जो डिटेल जाने के बाद वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है हर चीज का, उनको ज्ञान हो जाता है, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। कुछ को शॉर्ट में बता दिया, उसी पे विश्वास करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हर जीव का अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग भूमिका है। तो किसी के लिए वो कार्यकारी हो सकता है, किसी के लिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा उसका उपयोग नहीं हो सकता। तो सब जीवों के लिए अलग अलग उसका उपयोग है। बहुत बढ़िया, लेकिन मस्ट हैव मतलब अगर हम ये बोलें कि वो मस्ट हैव है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया आपने है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसका क्या फायदा है? देखिए, किसी तरह कोई भी नॉलेज लेना, इससे आपका ब्रॉड बेस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, और उसके बढ़ने से आपका अगर बढ़ जाएगा तो जो आत्मचिंतन करने की जो शक्ति, सहन शक्ति है, जो आत्मशक्ति है अंदर, उसमें जरूर इसमें थोड़ा मेरे ख्याल से उसमें फर्क पड़ता। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विपुल जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, सही लाइन में आ गए आप। अभी देखो, इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ। वो ऐड खाली ये है कि जो थोड़े से कठिन जो शास्त्र होते हैं, उनको समझने में जब हम बुद्धि लगाते हैं तो हमारा उपयोग जो है और जगहों से हट जाता है, क्योंकि वो बारीक चीज मुझे समझनी है बारीक, तो मैं पूरी तन्मयता के साथ जब मैं उसमें जाता हूँ तो मेरा उपयोग संसारी वस्तुओं से और भी फालतू के रागों से हटाना ही पड़ता है, और उनके हटने से मेरा काम हो गया। उतने काल तक मेरे जो है आर्त रौद्र ध्यान बंधेंगे नहीं। जितना उपयोग उसमें लगेगा, क्योंकि बिना उपयोग लगाए आप उनको समझ नहीं सकते, तो उसका एक बड़ा सा फायदा ये भी है, ज्ञान प्राप्त हो वो तो मेन है ही, उसके अतिरिक्त आपको उतने काल तक कहीं और उपयोग लगेगा ही नहीं। तो बात ये जो बात कही है आपने, ये तो यूनिवर्सली सही है। कि आप किसी भी अगर रुचिपूर्व करेंगे तो आपका उपयोग तो दूसरी जगह लगेगा ही नहीं, निश्चित उपयोग आपका वहीं लगेगा,
और उस उपयोग पे लगने से आपकी साधना में और शक्ति प्राप्त। वही तो मैंने कहा। बिल्कुल, तो आपने भी सही कहा। हाँ। ये जो लेकिन जितने मेरा एक भी क्वेश्चन है यहाँ पर, जैन साहब एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। किसी आदमी की रुचि बहुत ज्यादा मतलब ज्ञान में, पढ़ने में और उसमें पढ़ाने में और समझने में है रुचि बहुत, हाँ और किसी आदमी की रुचि बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ किसी आदमी को थोड़ा मर्म पता लगा तो उसमें मर्म में लग गया, उसको पता लग गया कि यही है तो उसमें लग गया। तो दोनों ही मतलब अपनी तरीके से दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, एक अल्टीमेट पे जाके दोनों मिल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि जिसको नॉलेज जो पूरी परिभाषाएं याद करके समझ के और पूरा करके जा रहा है तो उसको उसका पूरा लाभ मिल ही जाएगा, या और जिसका स्वभाव नहीं है, जो नहीं जानना चाहता, वो उसको बोला कि बस मेरे को तो मालूम है वेद विज्ञान है, ये है वो है और इसी से मेरा काम होगा, तो वो उसको भी मिल जाता है। तो उसमें आप बताइए जरा थोड़ा करके। नहीं, वही जो अभी विपुल जी ने ये बात कही थी ना, देखो 3 रुचि वाले होते हैं, 3 तरह के जीव होते हैं। एक मध्यम रुचि वाले होते हैं, एक जो है वो डिटेल में चाहते हैं, घर चीज डिटेल में बताई जाए, एक सूक्ष्म वाली वो रुचि वाले होते हैं कि आप शॉर्ट में बता दो उतने से वो समझ जाते हैं। तो ये 3 तरह की पर्सनैलिटी होती हैं और उन तीनों को ध्यान में रख करके अलग अलग शास्त्रों का निर्माण हुआ है ना। अभी स्टोव देश जैसा इतना छोटा सा ग्रंथ है जिसमें पूरा मर्म भरा हुआ है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े समयसार आदि ग्रंथ हैं जिनमें जिनको पढ़ते पढ़ते भी आपको जो है लगे कि ये थक जाएगा साधारण व्यक्ति, लेकिन जिन्हें रुचिवान लोग हैं उन्हें उसी में आनंद आता है। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं और अपने अपने ज्ञान का जो जिस तरह का क्षम होता है उसके हिसाब से इन शास्त्र कार्यकारी होते हैं, और वो जैसा विपुल जी ने कहा वो वैसे ही उसी हिसाब से है सारा। मेरी एक और चीज थी सर, ये इसी शास्त्र में हमने करीब 200 गाथाएं पढ़ ली हैं। हाँ जी। पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में जी। और सिर्फ एक ही बात समझने की कही गई है, वो है मैं अपने आत्मा ज्ञान के अलावा और कुछ मेरे मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। बिल्कुल 200 गाथाओं में सब कुछ यही कहा गया है, रिपीट करके 3 बार 4 बार जो भी है, अलग अलग तरीके से, मेरे तरीके से, आपके तरीके से, किसी और के तरीके से। तो वही बात हम हर ग्रंथ में करीब करीब पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं है। आरपी जैन साहब, सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि 200 गाथाएं जो आपने अप्रोक्सीमेटली बताई, मोटी मोटी, कोई भी गाथा में शब्दों का उपयोग जरूर हुआ है जी, मगर भावों का रिपीटेशन नहीं है, अलग अलग कही गई है। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है योगेंद्र जी की। ये सही आपने जो कहा, उसमें भाव शब्दों का थोड़ा बहुत हेर-फेर होता है, लेकिन मोटी मोटी बात तो वही कही गई। आप आखिरी जो निचोड़ तो वही है। हाँ, निचोड़ तो वही है जो ऊपर लिखा जा सकता है माथे पर। भाई देखो अपन बस अपनी आत्मा के जो 9वें ग्रेवेक में जो देव रहते हैं वो ऐसी ही बातें करते करते उनके वो निकल जाते होंगे और वो मतलब हर तरीके से, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि असली बात तो वही है आत्मा की, और उसी को करते करते मतलब निकल जाता है। और तो क्या करेगा आदमी, नॉलेज तो उनको भी नॉलेज तो है ही है, वो भी मति ज्ञान है उनको, शुद्ध ज्ञान भी है, और मेरे ख्याल में उनको वो भी रहता है, ज्ञान तो रहता ही है उनको भी। तो सबको वैरायटी एंटरटेनमेंट चाहिए अपन को, जैसे और सब वैरायटी एंटरटेनमेंट से मनोरंजन ही होता है, उसी प्रकार से आत्मा की बात को तरह तरह से परोस करके हमारा एंटरटेनमेंट, कौन सी जाति का एंटरटेनमेंट का अर्थ क्या है कि मैं आत्मा अनुरंजन, मनोरंजन की बजाय आत्मानुरंजन, उसकी प्राप्ति मुझे होती है। इसलिए ये वैरायटी एंटरटेनमेंट मेरे लिए बहुत कार्यकारी है। सही बात। तो चलिए साहब, समय हो गया, और हमारी स्थिति करें। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है, छाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वरूपी छान वे को, परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और हानि है, जहाँ तहाँ तार वे को,
पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय। जय।